Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for Ishwar and Atma Vishai Satya Siddhant. जब हम अपने बोझ को त्याग देते हैं तो हम शंका रहित हो जाते हैं, चिंता रहित हो जाते हैं। अपने बोझ से एक तरह से जो आपके पास है उसको देते भी रहें। एक तरह से वर्षा ऋतु में जैसे कि बादलों के पास जल होता है तो बादल उसको दे भी देता है। जिनके मत तो उसमें यह है कि जैसे कि औषधियों के पास जल रहता है, तो चाहे आप पर एक वस्तु ही क्यों ना हो, कुछ एक गुण ही होना, उस गुण को भी व्यक्तियों का हित करने की सोचो। जैसे कि जो औषधि में जल होता है उसका जल का आदान प्रदान कर कर विभिन्न गुण को अपनाती है। विभिन्न गुण वर्षा ऋतु में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में पौधे और औषधियाँ बढ़ती हैं, तो ये है कि जल का आदान प्रदान होता है। विभिन्न गुणों के माध्यम से जल का आदान प्रदान होता है, गुणों का भी आदान प्रदान होगा। अगर आप किसी को गुण देंगे ना, अपने गुणों को का हित करोगे, तो आप में गुण आएंगे, आप में गुण और बढ़ के आएंगे, दोगे तो मिलेगा। कि अपना एक भी गुण हो ना, उसको त्याग भाव से हित करे तो आप बढ़ोगे औषधियों की तरह। आप में जल गुण का प्रदान होगा। एक जल जैसे कि औषधि अग्नि जल के समर्थ होते हैं, आप भी समर्थ होगे। एक प्रकार के एक श्रेष्ठ नियम में भी एक प्रकार का ज्ञान देने वाले तेजस्वी लोग समर्थ होते हैं। जैसे कि विद्वान लोग बिजली के समान प्रकाश तथा बल को, वो वर्षा ऋतु में भी प्रकाश बल, जैसे कि वर्षा का साथ में अंधेरा रहता है, अंधेरे में भी प्रकाश जो खोज लेते हैं। अपने प्रकाश से स्वयं अंधेरे में प्रकाश से पहले स्वयं प्रकाश जानते हैं, अपना जल अपना गुण जानते हैं। उस गुण से अंधकार में भी प्रकाश ही करते 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 बढ़ते हैं। तो भूमि वर्षा ऋतु के गुणों में समर्थ होती है। जैसे कि आकाश भूमि वर्षा ऋतु गुण है एक तरह से ही। इनमें समर्थन वार्षिक वर्षा ऋतु रूप सब ओर से सुख के लिए समर्थ करते हुए, सब ओर से आप गुण बढ़ते हुए विद्वान लोग के लिए समान दिव्य वर्षा ऋतु के सम्मुख होकर अच्छे प्रकाश स्थित होगा। अच्छे प्रकार सत्य को जान कर, सत्य का कि हाँ इससे व्यक्ति का हित है, उस व्यक्ति की पीड़ा को समझा हूँ मैं। और सत्य सब सम्मुख हो, सत्य पहले अब सत्य आप समझ कहने वाले हों। सब मनुष्य को चाहिए विद्वान के समान वर्षा ऋतु में वह सामग्री ग्रहण कर जिससे सब सुख हो, ऐसे सब सुख होवें, सुखी होवें। ऐसी सामग्री ग्रहण कर लो जिससे सब सुखी होवें। वर्षा ऋतु में ऐसा कार्य कर लो, क्योंकि उस समय कुछ बाहर अधिक कार्य तो करते नहीं। जैसे कि किसान वगैरह भी आदि भी तो पहले ही इतना अधिक अपना प्रकाश कर लो कि अंधकार में भी मार्ग खोजने की हमें कष्ट न हो। पहले जैसे कि व्यक्ति अन्न रखते हैं घर में वर्षा ऋतु के लिए, अन्न सब कार्य अपनी महिलाएं स्त्री करती हैं कि ये सब वस्तु पदार्थ उपयुक्त रूप में होने चाहिए पहले से। और भी अन्य भी हम ज्ञान को धारण करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, जिसकी हमें कुछ अंधकार न हो। वेदों का अध्ययन करते हैं और उस वेद का अध्ययन से हमारी बुद्धि और को बढ़ाते हैं, जिससे कि ऋतुओं में भी हम अच्छा करें, पढ़ते हैं, जिससे कि और हम मानसिक रूप से स्तर बड़े होते हैं। परस्परण के समान परस्पर निश्चल रहो। कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा काम कर रहे हो तो इसलिए मन से स्वयं से पहले प्रबल हो, बड़े हो, स्वयं से पहले स्थित हो, तो स्वयं का प्रकाश हो, जिससे आगे भी अच्छा कर पाए स्वयं। तो हम देखते हैं वर्षा ऋतु का व्याख्यान होता है नभश्च नभ्यश्च वार्षिक आवर्तु। तो देखते हैं नह्यन्ति अर्थात घना यस्मिन श्रावणो मास, श्रावण मास में होता है वर्षा ऋतु, जिसमें नह्यन्ति अर्थात प्रतिबंधित से प्रबंधित, जिसमें प्रबंधित वर्षा के लिए जो होने के लिए की प्रबंधा है कि यह बादल अब प्रबंधा हो, अब ये अपना वर्षा का पानी अब यह नीचे को करेंगे, बरसाएंगे। तो ये निहंती अस्मिन बंद करके जैसे कि मुक्ति पाएंगे अपनी जल से। देखो प्रबंध में वो वाला श्रावण मास और वर्षा का मध्यभागी भाद्रपद, इतने समय तक रहता है, भाद्रपद तक।